टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डे फिल्म बस आज की बात की जाए, आज है 9 जून। रही बात बाजार की तो काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिला। निफ्टी की बात की जाए, एट द एंड में गैस हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल हमें देखने को मिलता है, और एक साल में गैस जो ही पैसे बनाए थे वो हमें स्वाहा होते हुए देखने को ज़रूर मिले। बट इसी बीच में गैस बजाज फाइनेंस की ताकत आपको अच्छे से पता है कि जब मार्केट में रिकवरी आएगी, बैंक NBFC में फिर से तेजी आएगी, तो आने वाले कल में गैस रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ेगा और गैस नया ऑल टाइम हाई ये ज़रूर अचीव कर सकता है। तो इसी बीच में गैस ब्रोकर से कुछ रिपोर्ट हमें सामने देखने को मिल रही है, और आने वाले कल में गैस इनकी जो बिजनेस ग्रोथ है वो कैसे हो सकता है, गैस कुछ अपडेट है जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज शेयर बाजार में गैस अच्छा स्टॉक सही भाव में अगर पकड़ा जाता है और लॉन्ग टर्म अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमें क्या देखने को मिलती है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे। अपना अनबायस्ड जो ओपिनियन है उसको भी मैं ज़रूर रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करते हैं, बड़ी कंपनी में निवेश करते हैं, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस डिक्लाइन हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में गैस वो अपना ऑल टाइम हाई ज़रूर तोड़ता है और उसके बाद गैस नया ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाता है। तो जो गैस ऑल टाइम हाई से जो अच्छी कंपनी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल होती है गैस, वही आपके लिए बोनस पॉइंट होती है। बिकॉज सबको पता है कि आने वाले कल में बजाज फाइनेंस 15,000 का भी होगा, 20,000 का भी होगा, 25,000 का भी होगा, बट इसी बीच में आपको पेशेंस की आवश्यकता ज़रूर होगी। ऑल्दो ये बात तो अलग है कि निफ्टी में आज हमें निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, बट बैंक NBFC में अभी के टाइम बहुत बड़ी बाइंग हमें देखने को नहीं मिल रही। रीज़न साफ है, बिकॉज रेपो रेट की बात की जाए वो हाइक होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो FIAs हैं वो कंटिन्यूसली माल बेच के भाग भी रहे हैं, और कैसे आने वाले कल में रेपो रेट हाइक होने की वजह से जो डिमांड है वो कैसे इमर्ज हो सकते हैं NBFC में, ये गैस पूरा मार्केट बहुत ही क्लोजली मॉनिटर ज़रूर कर रहा है। उसके ऊपर आऊँगा बिकॉज एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था कि सर रेपो रेट तो हाइक हो गया, तो आने वाले कल में अगर डिमांड थोड़ा सा कम होगा तो इससे बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, कोटक बैंक की बात की जाए, कैसे इसको रिकवर करवा सकती है, तो देगा इसमें इसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ऑल अगर आप देखें तो एक साल में गैस जो हम रिटर्न देखने को मिल रहे हैं वो 3% नेगेटिव ही देखने को मिल रहे हैं। तो देगा ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात ज़रूर होती है, बिकॉज उनको अच्छा स्टॉक सही भाव में मिलता है। मार्केट गए 6 महीना साल भर 1.5 साल गिरे, ये सही है, लेकिन यस आने वाले कल में कैसे जब रिकवरी होती है तो जो प्राइस आप डिक्लाइन देख रहे हैं वो एक एक महीना में रिकवर होने की क्षमता ज़रूर होती है। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से गैस इतना गिरने के बावजूद भी 5 ईयर्स में इसने मैसिव पैसे बना के ज़रूर दिए। इसके पहले भी गैस बीच बीच में हमें रेपो रेट हाइक की न्यूज़ देखने को मिली थी। बात की जाए 2010-11 की बात की जाए, उधर पर भी गैस सेम ऐसे ही मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था, बट बजाज फाइनेंस ने गैस बहुत ही अच्छे से अपने लोन बुक्स को ज़रूर ठीक ठाक किया था, जिसकी वजह से इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ग्रोथ है वो देखने को ज़रूर मिली थी। तो 5 ईयर्स में गैस इन्होंने निवेश किए, अभी भी वो 3x पैसे ज़रूर बना रहे हैं। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की तो समझ सकते हैं कि बजाज फाइनेंस कितना बड़ा मल्टी बैगर है। तो आने वाले कल में गए जो ग्रोथ है कंपनी उसमें सक्षम होती है, तो आने वाले कल में गए से जो आपको चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई पे ज़रूर हिट करेगा। बिकॉज बीच बीच में गए जब नेगेटिव न्यूज़ आती है, मंदी की न्यूज़ आती है, रिसेशन की न्यूज़ आती है, तभी तभी दोस्तों मार्केट में प्रेशर की वजह से ये सभी स्टॉक आपको डिस्काउंट पैसे मिलता है। वरना मार्केट में मंदी नहीं रहेगी, नेगेटिव न्यूज़ नहीं रहेगी, तो ये सभी स्टॉक गैस ऑल टाइम हाई ज़रूर लगाता था। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही बड़ी मल्टी बैगर है, तो बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं निश्चित लेवल्स का। ऑफकोर्स वो ख़राब चीज़ तो नहीं है, बट येस कौन कौन से लेवल्स आपके लिए सही होंगे जहाँ पर आप SIP प्लान कर सकते हैं उसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो न्यूज़ है फटाफट उसको डिस्कस करता हूँ, इसका जो इम्पैक्ट है मैं समझाऊंगा। बिकॉज कल मैंने स्टॉक फटाफट में एक छोटा सा अपडेट दिया था, तो बहुत लोगों ने बोला कि सर समझ में नहीं आया। तो इसी बीच में सबको समझ में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज हाल फिलहाल में ही आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड जो UPI से लिंक है उसको लेके RBI गवर्नर ने साफ साफ जो रुपए हैं उसको छूट दे दी, जिसकी वजह से जो क्रेडिट कार्ड बूम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, ये गाइस जो डिजिटल बिजनेस में काम कर रहे हैं इनके पास पूरे रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं कि इनके कस्टमर क्लाइंट बेस के जहाँ पे ये अपने आप को मजबूत बना के कस्टमर्स के पास अपना जो लोन बुक है उसको ज़रूर पहुंचा सकते हैं। तो जिनका जितने कस्टमर इनसे जुड़ेंगे उतना ही कैसे इनको फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। तो जिनका DBS बैंक के संग को पता है कि बजाज फाइनेंस ने लॉन्च किया था को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो जिनका आने वाले कल में अगर UPI से लिंक होता है ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। बिकॉज को पता है कि अभी तक जो भी हम लोग यूज़ करते हैं UPI ट्रांजेक्शन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो कैश होते हैं डेबिट कार्ड उसी से यूज़ कर सकते हैं। बट यस अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है रुपए में, तो आने वाले कल में गैस RBI देख रहा है कि ट्रांजेक्शन कैसे बढ़ सकते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन आने वाले कल में SBI कार्ड्स के लिए
बजाज फाइनेंस के लिए, आईसीआईसीआई बैंक के लिए, एचडीएफसी बैंक के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। बिकॉज यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि हमने चाइना को बहुत ही बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया, और इंडिया की आबादी की बात की जाए यूपीआई इज़ अ न्यू फ्यूचर। तो जो गैस अगर जो स्पेंडिंग पावर है कस्टमर्स की अगर वो बढ़ती है तो आने वाले कल में गैस जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उसमें भी बहुत अच्छी बात हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, समझाने की मैं कोशिश करूंगा। बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि सर रेपो रेट हाइक होने की वजह से, बिकॉज आरबीआई की बात की जाए 0.5% के आसपास उन्होंने कहा इस रेपो रेट को हाइक कर दिया है, जिसकी वजह से बैंक एनबीएफसी को जो पीछे से पैसा मिलता है फ्रॉम द आरबीआई वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो जो है गैस ऑफकोर्स मार्केट में जो लोन है वो थोड़े से महंगे देखने को मिलेंगे। तो बहुत लोग पूछ बनेंगे सर अगर आरबीआई थोड़ा सा हाथ खड़ा करेगा, उनको अगर जो रेट है बढ़ाना पड़ेगा, तो कौन जो बैंक एनबीएफसी को इतने बड़े बड़े पैसे चाहिए होते हैं उनकी भरपाई कैसे होगी, वो पैसे कहाँ से उठा सकते हैं। बात की जाए बैंक एनबीएफसी के, आपको अच्छे से पता है काशा रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो हमें देखने को मिलता है। काशा का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। देखते हैं कि आपकी जो मार्केट में इंटरेस्ट है वो कितने देखने को मिलती है। और लोगों को पता है कि बीच में गाइस जब कोविड पैंडेमिक आया था उसके बाद जितने भी बैंक एनबीएफसी है सबके गाइस एक साल की जो फॉरवर्ड एफडी रेट थी वो बहुत ही स्लैश होते हुए देखने को मिल रही थी। 5-5.5% के आसपास था, जो अभी के टाइम कितना हो चुका है 7.5% से 7% के आसपास ज़रूर है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऑफकोर्स ये लुभा रहे हैं कि इनको छोटे निवेशक को कि आइए मेरे पास अपना पैसा डिपॉजिट करिए और उसके अगेंस्ट में मैं आपको हेल्दी जो एफडी रेट है वो प्रोवाइड ज़रूर करूँगा। ऑफकोर्स कैश बैंक एनबीएफसी के लिए अभी के टाइम में कासा रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जितने सेविंग्स अकाउंट उनके पास होंगे, करंट अकाउंट होंगे, एफडी अकाउंट्स होंगे, तो ऑफकोर्स कैश ये पैसा ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। येस, इस बात को गैस मैं हमले एक्सेप्ट करता हूँ कि मार्केट में जो रेपो रेट हाइक हुआ है इसके वजह से शॉर्ट टर्म में गैस जो डिमांड है वो थोड़ा सा गिर सकता है। बट लॉन्ग टर्म की बात की जाए इंडिया में गैस बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, और आने वाले कल में गैस जिनको लोन लेना है वो ठीक ही लेंगे। 2-5% अगर इधर उधर होता है तो ऑफकोर्स एक साइकिल को तो डिटॉर्ट करता है। बट येस, लॉन्ग टर्म में गैस ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज इसके पहले भी आरबीआई ने रेपो रेट को हाई किया था, तो शॉर्ट टर्म में गैस काफ़ी नॉइसेस आते हैं। बट लॉन्ग टर्म में गैस याद रखिएगा जो हम लोग का डेमोग्राफी है इसमें यूथ काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। मिलेनियन की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, लोन तो गैस उनका एक नया कल्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स ये नहीं बोल रहा कि हम जाइए लोन लीजिए, लोन गैस अपने आप में ही लेना बहुत खतरनाक मेरे हिसाब से होता है। बट येस, अगर आप उसको ठीक से मैनेज कर पाते हैं तो अपने आप में ही बहुत ही सही हो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है पर्सनल लोन लेने की वजह से बहुत लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूँ, बट येस मैं भले गैस लोन के खिलाफ रहता हूँ, लेकिन मुझे सब पर्सनली फील होता है कि जो लोन बिजनेस होते हैं अच्छी एनबीएफसी होती हैं उसमें गैस ग्रोथ ज़रूर होती है। इसी बीच में अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में गैस आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बजाज फाइनेंस को 9,500 के आसपास टारगेट दिए हैं। यस, बहुत सारे ब्रोकर्स ने गैस बजाज फाइनेंस को 5500-5700 के आसपास टारगेट दिए हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस टारगेट्स देख के आपको उत्तेजित नहीं होना है, और लो टारगेट देख के आपको निराश भी नहीं होना है। मार्केट में गैस इसके पहले बजाज फाइनेंस को जब कोविड क्रैश आया था बहुत लोग 1200-1500 टारगेट दे रहे थे। रेस्ट गैस हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। बिकॉज मार्केट में जब तेज़ी आती है वो सब स्टॉक गैस 1 साल 1.5 साल रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस मंदी का टाइम वही होता है जहाँ पे मार्केट में बहुत नकारात्मक सोच होती है। और इसी बीच में गैस आपको समझ में आना चाहिए आप जो कंपनी होल्ड कर रहे हैं वो सही में गोल्ड है या फिर नहीं। अगर आप कचरे को निवेश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे पैसे बहुत बन जाएंगे तो ये गलत बात होती है। लेकिन यस, बजाज फाइनेंस में अगर आप निवेश करके रो रहे हैं ये सही बात नहीं है। आप चाहें तो गैस एवरेजिंग करके जो टॉप क्लास कंपनी है आपके पोर्टफोलियो में जो जंक के स्टॉक्स हैं उसको आप निकालिए, उनके पैसे गैस जो टॉप क्लास ब्लू चिप कंपनी निफ्टी 50 के उसमें आप ज़रूर डाल सकते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ गैस, बिकॉज आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में जो ब्लू चिप कंपनी है सभी के टाइम निराश जरूर कर रही है। बट ध्यान रखिएगा जब भी गैस मार्केट रिवर्स करेगा उसको होना ही है, चाहे वो आज हो कल हो। एफआईएस ने गैस जो 1 साल से सेलिंग करी है इसकी वजह से गैस मार्केट में बहुत ही शॉक हमें देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और गैस एक ऐसी एनबीएफसी है जो लोएस्ट एनपीए रखती है। एनपीए का मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है इनके पैसे बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते, ये वसूली वो ठीक से कर लेते हैं। तो गैस अपने आप में ही जो एनबीएफसी है अब बहुत ही गिने चुने एनबीएफसी जिसमें आप लॉन्ग टर्म भरोसा कर सकते हैं। तो गैस एनपी के फ्रंट में कंपनी ने अपने परफॉर्मेंस को पिछले कुछ सालों से एकदम कंटिन्यू किया। पिछले कुछ क्वार्टर से गैस इनके एनपीए भी हमें बहुत ही अच्छे खासे कम होते हुए देखने को जरूर मिले हैं। लोन बुक्स बढ़ रहे हैं, एनआईआई बढ़ रहे हैं, एनपीए कम हो रहे हैं, तो कंपनी अच्छी है। तो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप देखें आपको 2,000 के डिस्काउंट मिल रहे हैं। आने वाले कल में हो सकता है कि 400-500 पॉइंट के आसपास गिरावट और भी हो जाए। मार्केट का बॉटम किसी को पता नहीं होता है, और ये फेस गैस अगर आप झेल लेते हैं लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा ऐश करेंगे। रही बात स्टॉक के पीई की, पहले गैस एक समय ऐसा था कि प्राइस टू अर्निंग बहुत ही महंगा हो चुका था। आपको याद भी होगा मैंने कवर भी किया था कि 80 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है। बिकॉज उस समय प्राइस 7,000 7,500 था और अर्निंग्स कम थी। बट येस, अर्निंग्स बढ़ने की वजह से प्राइस डिक्लाइन होने की वजह से ये भी के टाइम में
क्वाइट गुड हमें देखने को मिल रही है। रीजनेबल तो मैं नहीं बोलूँगा, बट येस अभी भी गैस ये एक बड़ी एनबीएफसी हमें देखने को ज़रूर मिलती है। आरओई पे अगर आप ध्यान दें तो 17% के आसपास बहुत ही गिनी चुनी कंपनी के पास देखने को ज़रूर मिलती है। इसी को गैस दोहराता हूँ, मार्केट में मंदी आए, डिप्रेशन आए, ये आए वो आए, छोड़िए मार्केट में गैस सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। अगर आप कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, बिजनेस मोट है, डरने वाली बात नहीं है। बिकॉज मार्केट में जब रिवर्सल होगा 1-2 साल में गैस स्टॉक कितने गुने भाग जाते हैं। आपने 2020 का ट्रेलर ऑब्जर्व भी किया होगा, तो मार्केट में आप आए हैं तो मार्केट को समझिए, मार्केट कैसा बिहेव करता है। तो इसी बीच में जो कंपनी के सेल सही है, प्रॉफिट सही है, बाइंग उधर पे ही होगी। जिनके प्रॉफिट सही नहीं है और एकदम भाग गया था, उसमें भाई गिरावट होगी ही होगी और रिकवरी के चांसेस गैस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले। और कोविड के बाद अगर आप देखें 2022 की ईयर की बात की जाए, 21 और 22 में कंपनी ने गैस हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग प्रॉफिट दर्ज जरूर किया था। पूछेंगे सर इतना सब कुछ अच्छा बात आप बोल रहे हैं तो गिर क्यों रहे हैं? ऑफ कोर्स बिकॉज लोगों को मैंने क्या बताया कि न्यूज़ का इम्पैक्ट या फिर फंडामेंटल की ताकत तब तक समझ में नहीं आती है जब तक प्राइस मूवमेंट ना हो। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एफआईएस की बात की जाए, प्रमोटर के पास तो 55% के आसपास स्टेक ज़रूर है, बट एफआईएस की बात की जाए 3% के आसपास गैस वो जो स्टेक हैं वो कम ज़रूर कर दिए हैं। तो बड़े से बड़े स्टॉक्स में गैस एफआईएस ने अभी के टाइम में जम के बिकवाली की है। तो कोई भी स्टॉक कैसे बचेगा? गिने चुने स्टॉक ही है जिनको अभी के टाइम में फ़ायदा हो रहा है, तो वही ऑल टाइम हाई के आसपास है या फिर बहुत ही कम करेक्शन हो रहा है। बट मार्केट में 95% के आसपास ऐसे स्टॉक हैं जो ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो एफआईएस आने वाले कल में ज़रूर आएंगे, बिकॉज इंडिया को दोस्तों आने वाले कल में उनको कहीं नहीं मिलेगा। तो भले वो दे रहे हैं सवेर आए, आना तो उनको है ही रही। बात डीआईएस की 11% के आसपास होल्डिंग, और डीआईएस ने गैस पिछले कुछ समय से अपनी होल्डिंग को अगर आप देखें तो एकदम कंटिन्यूसली बढ़ाया है। तो जी गैस आज एफआईएस भाग रहे हैं तो डीआईएस संभाल रहे हैं, तो कल डीआईएस बेचेंगे तो एफआईएस खरीदेंगे। तो यही गैस मार्केट साइकिल होता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अच्छी बात उधर पर यह है कि पब्लिक को भी समझ में आता है कि कौन सी कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ानी ज़रूर है। बात दोस्तों, अगर आप वेट कर रहे हैं 4,000, 4,400, 5,000 का, तो ये आपकी मर्ज़ी की बात है, वेट आप कर सकते हैं। बट यस अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है, 10 स्टॉक एवरेजिंग करनी है, तो एक एक स्टॉक दोस्तों हर वीक या फिर हर महीने की बात की जाए, सबका बजट ऐसा नहीं होता है कि आप इसको अफोर्ड ही कर पाएंगे। बट मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो का अगर आपको 2 लाख से बड़ा है, 5 लाख से बड़ा है, 10 लाख से बड़ा है, तो ये कंपनी का मेरे हिसाब से एनबीएफसी कैटेगरी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो आने वाले कल में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि लोन बुक्स कैसे होने वाले हैं और फिर कैसे कमेंट्री होने वाली है। मुझे लगता है कि मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर इन है। बस येस डॉलर जो इंडेक्स का बहुत ही ऑल टाइम हाई पे है, ये अपने आप में कंसर्न का मैटर ज़रूर है। बट एक बार ये कभी ना कभी गाइस गिरेगा ज़रूर, बिकॉज हमेशा डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, क्रूड की बात की जाए, लाइक बॉन्ड यील्ड की बात की जाए, ऑल टाइम हाई पे नहीं रहेगा। जैसे ही गैस पीक बनेगा वैसे ही धीरे धीरे आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे प्राइस मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो कंपनी अच्छी है, आपके पास ही कंपनी है, होल्ड करें, टेंशन में ना लें। और गैस ये गिरता है भी है, तो इसके पहले इसने बहुत ही अच्छा मौका दिया था 5500 के आसपास, 5600 के आसपास वहाँ मिलते हैं। तो मस्ट एवरेजिंग वाली कंपनी अगर आप वेट कर रहे हैं कि 4,500 में खरीदूंगा, आपकी मर्ज़ी की बात है। बिकॉज किसी को बॉटम पता नहीं होता, आपके पास फंड है, आप एवरेजिंग कर सकते हैं। नहीं है आपके पास कोई वैल्यूएशन वाली कंपनी, मतलब दिए हुए इस कंपनी पे होल्ड करे, जिन्होंने गैस 2020 में खरीदा, 19 में खरीदा, 2021 में भी खरीदा, तो ऑफकोर्स उनके पैसे बन रहे हैं। बट येस जिन्होंने गैस 2021 के बहुत ही लेट में खरीदा, मार्केट उधर से ही रिवर्स हुआ और अच्छे ग्रोन की वजह से काफ़ी पेन हमें देखने को मिल रहा है। टेंशन मत करिए, आपके पोर्टफोलियो में ये ग्रीन जरूर आएगा। बट येस आपको कम से कम गैस 6 महीना से लेकर साल भर इसको पेशेंसली होल्ड करने की आवश्यकता ज़रूर हो सकती है। होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट से लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।